बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो वारदातियों की वारदात का तरीक़ाकार। वारदातियों की वारदात अब ये है कि अब आपका कोई काम हो, ये इन्होंने पुराना दौर वापस ले आया है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पुराना अब दौर इस हवाले से शुरू हो चुका है कि आपको कोई काम है, आपका ट्रांसफार्मर जल गया है, कोई काम है, आप इन जो मौजूदा हुकूमत है 14 जमाती भानुमती का कुंबा, इसमें इनके किसी टिकट होल्डर को अप्रोच करें तो आपका जायज़ काम भी उस वक्त होगा, वरना नहीं होगा। ये आजकल जैसे लोड शेडिंग हो रही है और ट्रांसफार्मर हो रहे हैं। मेरी आज एक दोस्त से बात हो रही थी, शादरे के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि जी उनके टिकट होल्डर से मुलाकात, वो उनकी सिफारिश करवाएंगे तो ट्रांसफार्मर चेंज होगा। ये हर इलाके में अब यही हाल शुरू हो चुका है। कोई काम हो आप इनकी, यानी कि आपने इदारों को किसी भी तरीके से, कोई भी इदारा हो, वहाँ पे सिफारिश लेके जानी है इनके टिकट होल्डर्स की। ये समझते हैं कि शायद वोट इस तरह मिल जाएगा, इस तरह वोट नहीं मिलेगा। इस तरह लोग वोट जब देने की बारी आएगी तो अपना गुस्सा निकालेंगे और आपको बताएंगे आपकी औकात क्या है, आप इस काबिल नहीं है कि आपको वोट दिया जाए। ये जो तरीक़ाकार है ये किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होता। किसी का जायज़ काम है, ये टैक्स के पैसे लेते हैं, इनके बाप का माल तो नहीं है कि जो किसी की सिफारिश पे करेंगे। जायज़ काम है किसी का भी, वो होना चाहिए। और तमाम काम इसी तरह हो रहे हैं। वरना आप देखें कि जो पिछला दौर था, दौर हुकूमत था इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने ऐप्स बना दी थी, एप्लीकेशंस। वहाँ पर आप डालते थे चीज़ें, अपने मसाइल, और उस पर फौरी तौर पर एक्शन होता था। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, इन्हें हम अपने पीछे पीछे घुमाएं। लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है और आप देखेंगे, बल्कि आपने देख लिया, मैंने पिछले वीलॉग में ये बताया था कि इमरान खान अब अग्रेसिव मोड में आएंगे और अब वो जारहाना अंदाज अपनाएंगे इनके ख़िलाफ़, और वो जारहाना अंदाज अपना रहे हैं। और दूसरी जानिब सीवियाँ लेकर ये घूम रहे हैं। मियाँ साहब भी अब कभी सऊदी अरब और कभी दुबई, कि किसी ना किसी तरीके से हमारी जो है ना वो सिफारिश हो जाए और हमें मुसल्लत कर दिया जाए, अवाम के वोटों से नहीं, वैसे मुसल्लत कर दिया जाए। इसी तरह बिलावल भी सीवी लेकर घूम रहे हैं, बार बार अमेरिका जा रहे हैं। जनाब, मैं उनसे बड़ा खादिम हूँ आपका, आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। पाकिस्तान के मफादात जाए बाढ़ में। और इनकी कारकर्दगी देख लें, ये 14 जमाती इत्तेहाद की इनकी जो कारकर्दगी है, जो मुल्की कर्जे हैं, इन्होंने 11 माह में वफाकी हुकूमत ने मुल्की कर्ज़ों में 60 खरब रुपए इजाफा किया है। इत्तेहादी हुकूमत का अखराजात के दरमियान फ़र्क को पूरा करने के लिए कर्ज़ों पर इन्हिसार था इसका, और उसी पर इन्हिसार कर रहे थे, अपने अखराजात कम नहीं कर रहे थे, और ना ही ये अपने अखराजात कम करना चाहते हैं। आपने देखा, मैं पिछले वीलॉग्स में भी बता चुका हूँ कि सेनेट के चेयरमैन के वाले से मराहत, इसी तरह जजेस की तनख्वाहों में इजाफा, और गरीब अवाम पर आप बोझ और टैक्स। ये बात असल में ये है कि पहले बड़े लोगों को कुर्बानियाँ, उन पर कट लगाया जाए, फिर अवाम पर बोझ डाला जाए। लेकिन ये तो ये करने के लिए तैयार नहीं है। और मरकज़ी बैंक के दादोशुमार के मुताबिक मुल्की कर्जे 310 खरब से बढ़कर 370 खरब रुपए हो गए हैं। अब इनकी कारकर्दगी नहीं, ये मुल्की कर्ज़ों की बात हो रही है, ये भी गैर मुल्की कर्ज़ों की बात नहीं हो रही। ये खरबों में बात हो रही है, अरबों में भी बात नहीं हो रही। ये इनकी कारकर्दगी है। और कर्ज की अदायगी के इजाफे से 2024 के बजट में संगीन अदम तवाज़ुन पैदा हो गया है, ये माहिरीन कह रहे हैं। और ये इन्होंने जो बजट पेश किया है वो आपके सामने है। वफाकी हुकूमत कर्ज और सूद की अदायगी पर 73 खरब रुपए खर्च करेगी, यानी कि ये सूद की अदायगी और कर्जे की अदायगी की मद में 73 खरब रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अपने अखराजात कम नहीं करेंगे। जो मौजूदा माली साल के 144 खरब 60 अरब रुपए के बजट से आधे से भी ज़्यादा है। अब इनकी कारकर्दगी आप देख लें। और आपके साथ हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, उनके सरकारी अखराजात देख लें, वो सूखी रोटियां खा रहे हैं। उन्होंने ये मामलात कंट्रोल किए थे, और यही चीज़ें इमरान खान की हुकूमत में भी थी कि उन्होंने कहा था कि अपने सरकारी जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं, वो खर्चे हैं, वो उन पर काबू पाया जाए और उनको कम से कम किया जाए। और इनकी कारकर्दगी आप देख लें कि आपके सामने है। और दूसरी जानिब ये है कि बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो 4 जाँ बहक हुए हैं। और हालत इनकी ये है, जो निगरान सेटअप तो इन्होंने बना लिया है,
لیکن کارکردگی وہی ہے کہ لاہور کا حال اس ٹائم برا ترین ہوا پڑا ہے. بارش رک جاتی ہے تو پھر بھی پانی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ کئی گلی محلوں میں پانی ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے اور صرف فوٹو شوٹ ہو رہا ہے. وہی پرانے کام، لانگ شوز پہنو، پانی میں گھسو، تصویریں کھنچاؤ، دیکھیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. بھائی ایسے کام کی عوام کو ضرورت نہیں ہے. عوام کو ضرورت یہ ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں. تو پانی نکلوانے کے لیے بھی آپ ٹکٹ ہولڈر کو فون کریں یا اس سے جا کے ملیں جو ان کے ٹکٹ ہولڈر بنے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایسے ہی کام چل جائے گا. آپ الیکشن آنے دیں، آپ کے ساتھ دیکھیں سلوک کیسا ہوتا ہے. اور سیویاں لے کے گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قبولیت جب تک عوام میں نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی قبولیت دے لے تو قبولیت نہیں ہوگی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ جنہوں نے فارمولا بنایا ہوا ہے نا، مقبولیت تو ہے قبولیت نہیں ہے. قبولیت جناب، قبولیت عوام کی چلے گی اور قبولیت عوام ہی کی چلتی ہے کیونکہ ووٹ عوام نے ڈالنا ہوتا ہے. یہ آپ اپنے دماغوں میں ڈالیں بات. اب وہ دور نہیں ہے کہ لوگ، ظاہر ہے آپ کتنا کچھ جرلو پھیر سکتے ہیں. جرلو بھی ایک حد تک پھیرا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو واچ کرے گا عام انتخابات کو. اور یہ جو چیڑیاں لے کر آپ گھوم رہے ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. یہ کارکردگی ہے آپ کی. اور یہ جو آپ نے ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان کہا تھا، لوڈ شیڈنگ سمیت اور یہ جو کرنٹ لگنے کے واقعات سے یہ لوگ جو جہاں باق ہوئے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں. مرکز میں آپ کی حکومت ہے. نگران سیٹ اپ آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا لگایا ہوا ہے چن کر عمران خان کے خلاف. لیکن عوام کو تو سہولت چاہیے. عوام ٹیکس کس لیے دیتی ہے؟ عوام سے تو آپ ہر طرح کا ٹیکس وصول کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لگتا ایسے ہے کہ جیسے اللہ کا کوڑا برسے گا تو یہ سمجھیں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.